बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है इधर से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें इधर मैंने लिखा हुआ है, अब बारी बारी इन्हें सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसके अंदर हमने ना फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। तो फैक्टराइजेशन में ये होता है कि क्वेश्चन जो है प्लस माइनस की फॉर्म में दिया होता है और इसको हमने ना मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो इसकी हम ना फैक्टराइजेशन अभी स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है उसके अंदर ये करते हैं कि क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लिया जाता है। मसलन ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 28 x की पावर 4 y प्लस 64 x की पावर 3 y माइनस 60 x² y। तो ये एक दफा हमने ना क्वेश्चन दोबारा लिख लिया। अब हमने ये देखना है कि इस क्वेश्चन में से क्या कोई चीज कॉमन ली जा सकती है। तो अगर हम इसे देखें तो इसके अंदर 4 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 4 के टेबल के ऊपर 28 भी आता है, 64 भी आता है और 60 भी आता है। तो इसका मतलब एक तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं। उसके अलावा इधर x की पावर 4 है, इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है। तो सबसे कम पावर जो है x² वाली है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। फिर y सब में लिखा हुआ है तो y को हम कॉमन ले लेंगे। तो अब इधर जो हमारे पास पीछे टर्म्स बचेंगी, तो अगर हम 28 को 4 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास 7 आता है, यानी कि 4 7 टाइम्स 28 होता है। और इधर x की पावर 4 है तो इधर x की पावर 2 रह जाएगी, क्योंकि x की पावर 2 बाहर आ गई और y भी बाहर आ गया। उसके बाद ये जो 64 है, जब इसको हम 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे ना तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा, क्योंकि 16 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। x की पावर 3 है तो इधर x सिर्फ x बच जाएगा, क्योंकि x² बाहर आ गया और साथ y भी बाहर आ जाएगा। अब इसी तरह अगर हम 60 को 4 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास ना 15 आ जाता है और साथ x² और y इसने बाहर आ जाना है। तो ये ब्रैकेट इधर लगा लेते हैं और ये जो ब्रैकेट है ना इधर से इसको खत्म कर देते हैं। अब जो ब्रैकेट के दरमियान वाली टर्म्स है ना इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, बाहर वाली टर्म्स को इसी तरह लिखा रहने देना। तो अब इसके अंदर हमने ना 7 को मल्टीप्लाई करना 15 के साथ, यानी कि 7x², इसको हमने मल्टीप्लाई करना जी -15 के साथ। तो अगर 15 ऊपर लिखें और 7 नीचे लिखें और इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 5 ज़ा 35, 5 इधर आएगा और 3 ऊपर कैरी में आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7 और 3 बीच में ऐड होगा तो ये 10 बन जाएगा, ये बन जाएगा -105 x²। अब ये जो 105 है इसके हमने फैक्टर बनाने हैं कि ये किस टेबल पर आता है, और 16x जो है ये हमने बनाना है इस जगह पर। तो अब हम इसे देखेंगे कि किस टेबल के ऊपर 105 जो है वो आता है। एक तो हम लिख लेंगे जी 1 105 टाइम्स होता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए 5 के टेबल पर तो 5 21 टाइम्स 10 यानी कि 5 होता है। तो इसका मतलब इससे ये फैक्टर बन जाएंगे। अगर इस जगह पर हम प्लस लिखें और इस जगह पर माइनस लिखें और साथ लिख लें x और x, तो ये वाला फैक्टर ठीक है। इसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 16 बन रहा है और मल्टीप्लाई करने से -105 x² बन रहा है। तो अब 7x² इसी तरह लिखेंगे। अब ये जो 16x है इसकी जगह पर हम लिखेंगे -5x और +21x, और जो -15 है इसको लास्ट के ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, मसलन जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से हमने कॉमन लेना है। तो अगर इधर से हम कॉमन लें तो 7x कॉमन आएगा, पीछे हमारे पास बचेगा x माइनस, और इधर से ना 7 आ नहीं सकता कॉमन, तो इधर सिर्फ ना हम x लिख लेते हैं। या सिर्फ अगर तो इनकी हमने जगह आगे पीछे की होती ना तो फिर इसमें से कॉमन लिया जा सकता था। तो अभी इधर से कॉमन नहीं आएगा, अभी इधर से जो सिर्फ कॉमन आएगा ना वो x आएगा। अगर इधर से x कॉमन लें तो पीछे हमारे पास इस जगह पर जो चीज बचेगी ये हमारी मर्जी होती है, जिसको मर्जी हम पहले नंबर पर लिख लें। तो यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाएगा 7x, और यहाँ से x बाहर आ गया और इस जगह पर ना -5 बच जाएगा।
तो अब यही चीज अगर मैं यूं आगे लिख लूं 7x-5, तो अब इधर देखते हैं यहाँ 7x को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो 21x आता है, तो वो +3 लिखना पड़ेगा। अब 3 को अगर मैं -5 से मल्टीप्लाई करूं तो -15 बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये फैक्टर इसके ठीक बने हैं। अब यहाँ पर 4x² और 7x-5 दो बार लिखा हुआ है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, x+3 बच जाएगा। अब ये एक ब्रैकेट ज्यादा है, इसको खत्म कर देते हैं, यानी कि 4x²y, और उसके बाद हम लिख लेंगे 7x-5, और फिर आ जाएगा x+3। अब ये हमारी मर्जी है, बेशक x+3 को दूसरे नंबर पर लिखें या तीसरे नंबर पर लिखें, तो दोनों सूरतों में ये ठीक होगा। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इसकी ना समझ आ गई होगी, क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसे देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या करना है। इसे अब सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है इसको एक दफा मैं इस जगह पे करके लिख लेता हूँ। तो ये इसके भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो सबसे पहले एक दफा इसको दोबारा लिखेंगे। 4 इंटू x-3 का क्यूब माइनस x-y, यानी कि x-y का क्यूब और -x-y। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से ना कॉमन आ सकता है x-y। अगर हम x-y को कॉमन लें तो पीछे हमारे पास इधर बचेगा 4 और x-y, और इसका स्केयर आएगा इस जगह पर, और माइनस जब पूरी की पूरी टर्म बाहर आ जाए ना, तो इस जगह पर ना 1 बच जाते हैं। इस जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अच्छा, अब इसकी हम ना फॉर्म बनाते हैं, a² - b² वाली फॉर्म बनाते हैं। तो वो किस तरीके से बनेगी, मसलन ये ब्रैकेट इसी तरह आ गई। अब इसको मैं यूं लिख लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर ना दो बार ब्रैकेट लिखनी पड़ेगी, यानी कि इस तरह करके बना लेते हैं। ये 4 है ना, तो इधर क्या आ जाएगा 2, और ये x-y का स्केयर है, तो इधर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा x-y। तो बेशक ये जो बाहर वाली ब्रैकेट है ना, इसका आप कलर चेंज कर लें। बेशक मैं इसको ना सबज कलर से बना देता हूँ, ताकि आपको सही तरह ना समझ आ जाए। तो ये इस तरह करके इसको लिख लिया, फिर ये माइनस लिखा, फिर इधर बिना ब्रैकेट बनाकर और उसकी पावर हम लिख देते हैं जी 2। अब ये जो 1 है ना, 1 के स्केयर के भी बराबर होता है, तो इसको हमने इस तरह लिख लिया, a² - b² वाली इसकी फॉर्म बना लिया। अच्छा, अब इसको हम यूं लिखेंगे x-y, ये जो बाहर वाला इसी तरह आ जाएगा। और उसके बाद हमने दो बार ब्रैकेट बनानी है, एक बार ब्रैकेट के दरमियान में हमने लिखना है माइनस, और एक बार ब्रैकेट के दरमियान में लिखना है प्लस। उसके बाद ये हमने ना टर्म्स लिख देनी है, मसलन ये हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फिर इधर लिखेंगे फर्स्ट टर्म जो कि 2 × x-y के बराबर है, और प्लस सेकेंड टर्म। अच्छा, अब ये जो है अंदर जो टर्म्स हैं, यानी कि 2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को। फिर ये हमारे पास बन जाएगा 2x - 2y - 1, और इस ब्रैकेट में भी इसी तरह आ जाएगा 2x - 2y, और साथ आ जाएगा +1। तो इस तरह ना इसका आंसर आ जाना था। तो ये भी क्वेश्चन इंतहाई आसान है, कि सिर्फ सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकालना है, और बाद में आपने इधर फॉर्म बना देनी है। तो बेशक इधर आप लिख दें कि इधर हम ना a² - b² वाली फॉर्म बना रहे हैं, जो कि हमें पता है, जो कि बराबर होता है a-b इंटू a+b के बराबर होता है। ये फॉर्म बनाकर फिर इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है, इसे देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये लिखा हुआ है x³ p² -8, ये साथ साथ लिखते जाते हैं, x³ p² -8 y³ p², फिर -4 x³ q² +32 y³ और q²। तो अगर देखा जाए तो इधर से ना कॉमन लिया जा सकता है, यानी कि जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, इधर से हम p² कॉमन ले सकते हैं। अगर इधर से हम p² कॉमन लें तो पीछे हमारे पास बचेगा x⁻³ -8 y⁻³ और अगर इनमें देखें तो ये 4 है और ये 32 है, तो 32 4 के टेबल पर 32 भी आता है, तो इसका मतलब इधर से हम ना 4 कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये क्यू स्केयर है, तो क्यू स्केयर को भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4
और क्यू स्केयर यानी कि ये क्यू की पावर 2 इधर लिख लें, फिर यूं ब्रैकेट बनाएं। तो यहाँ से 4 बाहर आ गया, इधर एक्स की पावर 3 बचेगा। अच्छा, उसके बाद 4 कितने टाइम्स 32 होता है, यानी कि 4 8 टाइम्स 32 होता है, इधर 8 आना है। और ये जो प्लस है इसने ना माइनस में चेंज हो जाना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले जो साइन है ना वो चेंज हो जाते हैं। और इस जगह पर क्या आ जाएगा जी, y की पावर 3 आ जाएगा। अब इसके ऊपर ना हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, ये दोनों चीजें ना सेम आ रही हैं, तो पहले एक दफा कॉमन लेते हैं, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करते हैं। मसलन एक्स क्यूब माइनस 8 y क्यूब, इसको कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब माइनस 8 y क्यूब को कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद इस जगह पर आ जाएगा पी स्केयर और -4 क्यू स्केयर, तो ये इस जगह पर ना ये आ गया। अब इसके ऊपर अगर हम चाहें तो फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला इसका किस तरीके से अप्लाई होगा वो इस जगह पर देख लेते हैं जी। इसकी तो फॉर्म बन जाएगी, इसकी जो फॉर्म बनेगी ना वो बनेगी फर्स्ट टर्म की पावर 3 और -8 y की पावर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 y और इसकी पावर 3। तो ये हमने ना इसको लिख लिया। इसी तरह इसकी अगर हम फॉर्म बनाना चाहें तो इधर जो फार्मूला अप्लाई होगा ना वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला होगा। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म का स्केयर -2 क्यू और इसका स्केयर। तो अब इस जगह पर जो हमने फार्मूला अप्लाई करना है वो ए क्यू माइनस बी क्यू वाला है, तो वो हमें पता है वो बराबर होता है। पहले एक दफा ना बगैर पावर के लिखते हैं, x-2y, फिर हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है जी फर्स्ट टर्म का स्केयर। इधर अगर माइनस हो तो इस जगह पर प्लस आता है फर्स्ट टर्म, फिर लिखते हैं सेकंड टर्म, और इधर हमेशा प्लस ही होता है, और ये सेकंड टर्म का जो स्केयर है वो इस जगह पर आ जाता है। और इसके ऊपर फार्मूला जब अप्लाई होगा तो एक बार ये चीज प्लस में लिखी जाएगी और एक बार माइनस में लिखी जाएगी, एक माइनस और एक प्लस में। तो ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फिर इधर फर्स्ट टर्म और प्लस सेकंड टर्म। अब बस इसको जरा सिंप्लीफाई करके ना लिखते हैं, फिर आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी x-2y, और ये बन जाएगा एक्स स्केयर +2xy +4y स्केयर। तो ये आ गया, और इसके साथ जो चीज़ हमारे पास आएगी इसको भी यूं ही लिख देंगे, p-2q और p+2q। तो ये इसका ना आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ यूं साथ लिख देते हैं आंसर। तो ये मेरे ख्याल से जो है ना, ये मैं नहीं इसको अरेज कर सकता, हाँ जी इसको भी अगर मिटा सकते हैं तो मिटा दें। बाकी ये क्वेश्चन जो है ना ये सॉल्व हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 13 था इसको सॉल्व किया। अच्छा, अब हम ना क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इधर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, फिर एक दफा इसको दोबारा लिखेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 -7 एक्स स्केयर वाई स्केयर। तो ये हमने ना इस तरह इसको लिख लिया। अब इसकी ना हम फॉर्म बनाते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। अच्छा, फिर हम ना खुद लिख लेते हैं अपने पास से, +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फिर ये चीज हमने खुद लिखी है, इसको खुद माइनस भी कर देते हैं इस तरीके से, यानी कि सेम वही टर्म ना माइनस कर दी, और ये जो टर्म है ना इसको हम लास्ट के ऊपर लिख देते हैं, -7 एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये हमने खुद प्लस माइनस किया। अब यहां से लेकर यहां तक ना फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, और दरमियान में आ जाएगा प्लस और होल का स्केयर ये बन जाएगा। और ये वाली जो दो टर्म्स हैं ये वाली इन दोनों ने सॉल्व होकर ना -9 बन जाना है। ये पहले बनेगा ना -2x² y² फिर -7x² y²। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा ये तो फर्स्ट टर्म इसी तरह ही आएगी, और यहाँ पर बन जाएगा -9x² y²। अब इसके बाद दोबारा इसको हम होल स्केयर वाली फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, मसलन इस तरह, ये 9 है, 9 कन्वर्ट हो जाएगा 3 में, इधर एक्स वाई लिखेंगे और इसकी पावर 2 लिख देंगे। तो अब इस जगह पर ना हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, जो कि बराबर होता है a-b × a+b के जो इक्वल होता है। तो अब इसका जवाब लिखते हैं। तो इस तरह हम पहले दो ब्रैकेट्स बना लेते हैं, एक ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस और एक में लिख लेते हैं प्लस। तो इधर आ जाएगी जी फर्स्ट टर्म एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये हमारी फर्स्ट टर्म है।
और ये हमारी सेकंड टर्म है। इसी तरह दोबारा इधर लिखते हैं, ये फर्स्ट टर्म और ये वाली सेकंड टर्म। अब सिर्फ एक दफा ना ये ब्रैकेट हमें अंदर वाली जो ब्रैकेट्स हैं उनको खोलना पड़ेगा, बाकी उसी तरह लिखे रहने देते हैं। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 3xy। इसी तरह अगली ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 3xy। तो ये अब आपकी मर्जी है, -3xy को बेशक दरमियान में लिखें या इधर ही लिखा रहने दें। इसी तरह ये जो +3xy है इसको आप दूसरे नंबर पर भी लिख सकते हैं और वाई स्केयर को लास्ट के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इन क्वेश्चन से मुख्तलिफ है। वो इधर से देख लेते हैं वो कौन सा लिखा हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर वो ये कह रहे हैं, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, के हमने ना HCF मालूम करना। तो यहाँ से ये हम क्वेश्चन ना इस जगह पर पहले कॉपी करके रख लेते हैं, फिर इनको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 15। एक मिनट बस, ये इधर मैं इसको छोटा कर लूँ। हाँ जी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट पार्ट है इसे हमने सॉल्व करना है, और हमारे पास जो है दो टर्म्स दी हुई हैं। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको डिवीजन मेथड से करें, तो इसको हम ना फैक्टराइजेशन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो टर्म है x³ प्लस 3x² माइनस 8x और -24, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से अगर फर्स्ट टर्म अगर मैं कॉमन लूँ फर्स्ट टू में से, तो एक्स स्केयर कॉमन आ जाएगा, पीछे हमारे पास ना x+3 इस जगह पर आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ से मैं कॉमन लेना चाहूँ यानी कि x+3 को ही मैं आगे लिखता हूँ, तो इधर से ना मुझे -8 कॉमन लेना पड़ेगा। तो अब -8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 24 बनता है, और प्लस माइनस माइनस। तो अब यहाँ से दोबारा x+3 कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा x² -8 बच गया। अच्छा, अब इसको मजीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना 2 की पावर 3 होता है, तो इसने मजीद सॉल्व नहीं होना है। अगर इधर 9 होता ना फिर उसको 3 की पावर 2 लिख कर सॉल्व कर लेना था। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह के ना छोड़ देते हैं। अच्छा, अब ना एक और हम इक्वेशन ले लेते हैं, ये दूसरे नंबर वाली ये थी x⁻³ प्लस 3x² -3x और -9। अब इसे हम ना सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से अगर हम देखें तो x² को हम कॉमन ले सकते हैं, इधर से x² कॉमन लें तो ये आ जाएगा x+3। और इन इसी x+3 को मैं आगे लिखता हूँ, और अब इधर मैं 3 को किस से मल्टीप्लाई करूं तो -3 बने, तो -3 लिखना पड़ेगा। तो अब -3 जब +3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 बन जाएगा। तो x+3 क्या आ जाएगा कॉमन, और पीछे बच जाएगा x² -3। ये हमारे पास ना जो दूसरी एक्सप्रेशन थी उसका आंसर आया। अब हमने ना कॉमन फैक्टर लिखने हैं, तो इधर हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर। तो जो इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है, x+3 है, क्योंकि x+3 इस जगह पर भी लिखा हुआ है और x+3 इस जगह पर भी लिखा हुआ है, तो ये कॉमन फैक्टर है। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा HCF। HCF किसके बराबर होता है, कॉमन फैक्टर के बराबर होता है, और वो किसके बराबर है जी, x+3 के बराबर है। तो ये इसका ना आंसर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सेकंड पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। ये इसको एक दफ़ा इधर लिख लेते हैं, फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक दफ़ा मैं इसको इस जगह पर लिख लूं, उसके बाद फिर इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अच्छा, ये अब मैंने ना क्वेश्चन इस जगह पर लिख लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी ना हमारे पास दो टर्म्स हैं। अब उन दो टर्म्स को हमने सॉल्व करना है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन ये वाली दी हुई है। तो इसको चलें डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये 9x⁻4 है ना, ये बड़ी टर्म है, इसको हम अंदर लिख लेते हैं। 9x⁻4 -3x⁻3 -x और -1। और ये वाली जो टर्म्स हैं इनको बाहर लिख लेते हैं। 3x⁻4 -3x⁻3 -2x² -x और -1।
अब हमने डिवाइड करना होता है, यानी कि 9x⁴ इसको अगर हम डिवाइड करें 3x⁴ से, तो हमारे पास आंसर आएगा 3। तो ये जो 3 है ना, इसको ऊपर लिखना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 9x⁴, फिर ये बन जाएगा 3 3 टाइम्स 9x⁴, फिर ये आ जाएगा -6x²। अब ऊपर x² वाली टर्म नहीं थी, इस वजह से इसको साइड पर लिखा है। फिर -3x और फिर -3। तो ये हमारे पास ना इसके कुछ आंसर आए हैं। अब इसके हम साइन चेंज करेंगे और फिर जो चीज़ें कट होती हैं उन्हें कट कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 9 में से अगर 3 को माइनस करें तो ये 6 आएगा, +6x⁴। फिर ये x² वाली लिख लेते हैं, +6x²। फिर 3 में से 1 को निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2x। और इधर 3 में से 1 को निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और साइन बड़ी टर्म का आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ से ना कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से हम ना 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से मैं यूँ 2 कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा जी 3x³ और इधर भी 3x² और +x और +1, ये चीज हमारे पास ना बचेगी। तो अब इसकी पावर कम होगी और इसकी पावर ज्यादा होगी। अब ये जो टर्म है ना, इसको हम लिखेंगे बाहर, इस जगह पर 3x⁴ +3x⁴ +x और +1, इसको इधर लिख लिया। और ये जो दूसरी टर्म थी जो इस जगह पर ये लिखी हुई है ना, अब इसको हम अंदर लिख लेंगे, यानी कि ये वाली टर्म अब अंदर आ जाएगी। 3x⁴ -3x⁴ -2x² -x और -1। अब इसे हमने ना डिवाइड करना उसी तरीके से। तो एक टर्म ऊपर लिखते हैं और एक टर्म नीचे लिखते हैं। ये वाली टर्म ऊपर लिखी अंदर वाली, और इसको हमने नीचे लिखा, और यहाँ से हमारे पास जो जवाब आएगा ना वो x आएगा। अब x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3x⁴ -3x⁴ और +x²। तो अगर कुछ ना हो ना तो इस जगह पर 1 होता है। अब उसके बाद हमने इनके साइन चेंज करने थे, साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -3x² -x और -1। अब इस जगह पर देखा जाए तो इसकी पावर जो है वो हमारे पास कम हो रही है, और बाकी जो है हमारे पास जो टर्म है वो ये वाली हमारे पास आ रही है। तो इसको एक दफ़ा हम दोबारा चेक कर लेते हैं, इसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई गलती तो नहीं है। इधर एक जो है ना एक्स रह गया, यानी कि इस एक्स को ना इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई करना था, तो ये इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस एक्स ने इस जगह पर आना है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना साइन चेंज करके, तो इस जगह पर आ जाएगा -2x आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो x है इसके साथ हमने क्या लिखना है, -2x। और इधर आ जाएगा -1 आ जाएगा। और एक और इस जगह पर गलती हो रही है, यानी कि ये देखें, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये प्लस आएगा। जब प्लस आएगा तो फिर हमने इधर क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो जब साइन चेंज करेंगे इसका तो ये -6x⁴ आएगा। तो इधर से ये जो कटिंग की है ना, इस कटिंग को भी खत्म करना पड़ेगा, यानी कि ये इसका ना आंसर आएगा -6x³ -3x² -2x और -1। ये अब ठीक है, अब इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा जी -6x³, इसको हमने डिवाइड कर देना है 3x³ के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। अब -2 को हमने ऊपर लिखना, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं इन टर्म्स के साथ। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6x³। फिर जब इस -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, तो ये आ जाएगा -6x², फिर -2x और -2। तो ये हमारे पास ना इसके आंसर आएंगे। सबके साइन जो है ना फिर चेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद देखते हैं जो चीज़ें कैंसिल होती हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 6x² में से 3x² को निकालेंगे तो +3x² बचेगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। और 2 में से 1 को निकालेंगे तो इधर +1 जो है हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये जो चीज़ है ना इसकी पावर कम है और इसकी पावर ज्यादा है। अब इसको दोबारा जो है ना इसको हम बाहर लिखेंगे 3x² +1 को, और ये वाली जो टर्म है इसको हमने अंदर लिख लेना है, 3x³ +3x² और +x+1, ये इस जगह पर आ जाएगी। अच्छा, अब इसको दोबारा हम डिवाइड करते हैं, जिस तरह पहले डिवाइड कर रहे थे 3x³ और इसको 3x² से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास x आंसर आया।
तो वो जो एक्स है उसको हम इधर लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3x³ और ये एक्स ने जब 1 से मल्टीप्लाई होना तो इस जगह पर एक्स आ जाना है। तो सिर्फ दो हमारे पास आंसर आएंगे। फिर उसके बाद हमने इनके साइन चेंज करने हैं। तो ये साइन चेंज हो गए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3x² और +1 इस जगह पर आ गया। अब 3x² को अगर हम 3x² के ऊपर डिवाइड करें तो 1 आता है, तो इधर हम +1 लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3x² +1 आएगा। उसके बाद साइन चेंज करेंगे और ये वाली जो टर्म्स हैं इन्होंने कैंसिल हो जाना, पीछे कुछ भी नहीं बचना। तो ये जो हमारे पास है लास्ट के ऊपर चीज बचती है, यही हमारा HCF होती है। तो हम कहेंगे कि जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो किसके बराबर आ गया, 3x² +1 के वो इक्वल आ गया। तो इस तरह ना इसने सॉल्व होना था। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो था HCF से रिलेटेड, उसने इस तरीके से सॉल्व होना था। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ये इस जगह पर ना हमने सॉल्व कर लिया है। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमने LCM फाइंड करना है। तो ये जो LCM है इसको इस जगह पर लिख लेते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 16 कि फाइंड एलसीएम, कि आपने एलसीएम फाइंड करना है। और हमारे पास कितनी टर्म्स दी गई हैं, 3 टर्म्स हमारे पास गिवन है। एक ये वाली टर्म है, फिर एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। इन 3 टर्म्स का हमने एलसीएम जो है वो फाइंड करना है। तो इन्हें बारी बारी लिखते जाते हैं, फिर इनमें से अगर कोई चीज़ कॉमन ली जाती है तो कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो इसके फैक्टर बना लेते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2x² आएगा। अब हमने 2 के फैक्टर बनाने हैं और बनाना है +3x। तो 1 2 टाइम्स 2 होता है, इधर प्लस लिख लें, इधर भी प्लस लिख लें, साथ x लिखें। तो ये आ जाएगा जी 2x² +1x +2x +1। अब इधर से कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, 2x +1। आगे भी लिखेंगे 2x +1, तो इस जगह पर आएगा +1। अब इसको दोबारा कॉमन ले लेते हैं, 2x +1 और x +1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के छोड़ देते हैं। अब दूसरे नंबर वाली टर्म लेते हैं जी, 2x² +5x और +2। अब इसके बिना हमने फैक्टर बनाने हैं, तो अगर इसके हम फैक्टर बनाएं तो ये आ जाएगा जी +4x²। अब 4 किस किस टेबल के ऊपर आता है, और अब बनाना कितना है जी, +5x बनाना है। तो 1 4 टाइम्स 4 होता है, ये ठीक है। अब इसके ना हम फैक्टर बना लेते हैं, इधर प्लस लिखते हैं, इधर प्लस लिखते हैं, इधर x लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी 2x² +1x +4x और +2। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, 2x +1 और यही आगे लिख लेते हैं 2x +1। अब 2x को अगर हम +2 से मल्टीप्लाई करें तो 4x आता है। अब यहाँ से हमारे पास 2x +1 कॉमन आ जाएगा और x +2 इस जगह पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अच्छा, अब जो सबसे लास्ट पे है x² +3x +2, इसको इस जगह पर लिख लेते हैं। तो इधर इसको लिखते हैं जी x² +3x +2। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, इसकी भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 2x² आता है। तो हमने बनाना कितना है जी, बनाना है हमने +3x। तो 1 2 टाइम्स 2, इधर प्लस लिखा, इधर प्लस लिखा, साथ x लिख लिया। तो ये आ जाएगा जी x² +1x +2x और +2। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया, x +1 इधर आ गया और x +1 इधर लिखेंगे और इस साथ इस जगह पर ना +2 आएगा। अच्छा, अब यहाँ से अगर चाहें तो x +1 को बाहर लिख लेते हैं और ये जो है x +2 वो इस जगह के ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारी ना तीसरी इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब इसमें ना हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन सी चीज़ें कॉमन है और कौन सी चीज़ें कॉमन नहीं है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि तमाम टर्म्स हमें नज़र आ जाएं। तो अब कॉमन और जो नॉन कॉमन है उनको हम देखना चाह रहे हैं। तो अगर इधर देखें, 2x +1 इधर भी है, इधर भी है, लेकिन इधर नहीं है, ये 2 बार लिखा हुआ है इधर और इधर। तो इसको एक दफा हमने लिखना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जी x +1, इधर भी लिखा हुआ है x +1। और उसके अलावा अगर देखें तो इधर लिखा हुआ है x +2 और इधर भी लिखा हुआ है x +2।
तो अगर तो 3 बार चीज ना आ रही हो ना, तो फिर आपने याद रखना है कि आपने जो 2 बार चीजें लिखी हुई है ना, उन्हें भी एक एक बार लिखना है। यानी कि जो 2 बार लिखी हुई है उन्हें भी एक दफा लिखना है। मसलन ये जो लिखा है ना 2x+1, इसको 2 बार नहीं लिखना है, इसको भी एक दफा लिख लें। फिर उसके बाद x+1, x+1, ये भी 2 दफा लिखा हुआ है, तो इसको भी क्या करें, एक दफा लिख लें। फिर x+2, ये भी 2 दफा है, इसको भी हमने एक दफा लिख लेना है। अच्छा, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो तीनों में मौजूद हो, यानी कि पहले दूसरे तीसरे, यानी कि तीनों के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है जो मौजूद हो। तो इधर हम ना फिर 1 लिख लेते हैं। हम कहते हैं जी इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, और इस जगह पर भी 1 है। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ये हमारे पास कौन से है, नॉन कॉमन है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें जी 1 के साथ, 1 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर, ये आ गया कॉमन फैक्टर, जो कि 1 के बराबर है। और ये वाले जो है ना, ये नॉन कॉमन फैक्टर है, यानी कि नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये 1 लिखना चाहें लिख लें, ना लिखना चाहें फिर भी कोई मसला नहीं है। अब इनको एक दफा ना दोबारा हम लिख लेते हैं, यानी कि ये जो इस जगह पर ये टर्म्स दी हुई है ना, 1 के अलावा बाकी 1 ने जब इससे मल्टीप्लाई होना तो यही जवाब आएगा, 2x+1, फिर x+1, फिर x+2। तो ये इसका ना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इधर बेशक एक दफा लिख लें, एलसीएम बराबर होता है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर के मल्टीपल, यानी कि उसका प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट है, इसे देखते हैं, यानी कि जो इसका सेकंड पार्ट है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको एक दफ़ा मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे नज़र आ जाए। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं कि इस जगह पर रख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, इस जगह पर आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने क्या करना है जी, एलसीएम हमने फाइंड करना है। और हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है, एक ये है, एक ये है, और एक ये वाली टर्म है। अब इन्हें बारी बारी लिखते जाते हैं, फिर इनके फैक्टर बनाते जाते हैं। 3x² +11x और +6। अब इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये बनेगा जी 18x²। और बनाना कितना है जी, 11x हिस्से बनाना है। तो 11x देखते हैं जी किस तरह बनेगा। 1 18 टाइम्स, फिर 2 9 टाइम्स ही, तो यहाँ से बन जाएगा ये प्लस और साथ एक्स एक्स लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी 3x² +2x +9x और +6। अब कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x+2, इसी को आगे लिख लेते हैं 3x+2। अब 3x को अगर हम +3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है। ये आ जाएगा जी 3x+2, और ये x+3 को हम इस जगह पर लिख देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं जी, 3x² +8x और +4। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आएगा। अब हमने देखना कि 12 से हमने क्या चीज़ बनानी है जी, 8 बनानी है। तो 12 से 8 बड़े आसानी से बन जाता है। तो 1 12 टाइम्स 12, और 2 6 टाइम 12, इधर प्लस लिखें, इधर प्लस लिखें, साथ एक्स एक्स लिखें, तो ये 6 और 2 8 के बराबर होता है। ये आ जाएगा जी 3x² +2x +6x और +4। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ गया, 3x+2 इधर आएगा, यही आगे लिखें, 3x+2 आगे लिख लिया। अब 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है, तो ये 2 2 टाइम्स 4। तो ये आ गया जी 3x+2, और x+2 इस जगह पर आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अच्छा, अब हमने इक्वेशन नंबर 3 लिखनी है, तो इक्वेशन नंबर 3 को मैं इधर लिख लेता हूँ, x² +5x और +6। अब इसके हमने ना फैक्टर बनाने हैं। तो इसके जो फैक्टर हैं वो इस जगह पर बना लेते हैं, वो भी आसानी से बन जाएंगे। +6x², अब 6 के ना 5x बनाना है। तो 5x बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 6 टाइम भी होता है और 2 3 टाइम्स भी होता है। तो इसमें से ना दूसरे वाला ठीक रहेगा, अगर इससे बनाएंगे ना तो वो -6x² बनेगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये वाला ठीक है, मल्टीप्लाई करने से +6x² बनना चाहिए। तो ये ऊपर वाला इसका
गलत है और नीचे वाला ठीक है। तो ये अक्सर ना ये गलती बच्चे कर जाते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली टर्म नहीं बन रही थी, इस वजह से हमने नीचे वाली टर्म ली है। तो एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, अब यहाँ से कॉमन लेते हैं। एक्स कॉमन आ जाएगा, x+2 इधर आ जाएगा, फिर x+2 आगे लिखेंगे, यहाँ से 3 लिखना पड़ेगा, और 3 2 × 6, और x+2 इधर आ गया, x+3 इस जगह पर आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज हमारे पास कॉमन है। तो 1 2 3, ये तीन इक्वेशंस दी हुई हैं। अब इधर से हमने ना जरा चेक करना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो एक्स 3x+2 इधर भी है, 3x+2 इधर है, लेकिन इधर नहीं है। तो x+3 इधर है, x+3 इधर है, दो जगह पर है, x+2 भी दो जगह पर है। तो अगर कोई चीज कॉमन ना होना तो फिर आपने याद रखना, आपने इधर ना 1 1 लिख लेना, तो फिर आप कहें जी जो कॉमन फैक्टर है ना वो 1 के इक्वल है। अब हमने ना नॉन कॉमन फैक्टर लिखने हैं। तो नॉन कॉमन फैक्टर लिखने के लिए इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें सही नजर आ जाए। नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर हमारे पास जो दो दफा चीज लिखी हुई है ना उसे एक दफा लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा जी 3x+2, ये दो दफा इसको एक दफा लिखेंगे, फिर x+3 को एक दफा लिख लेंगे, ये भी दो दफा लिखा हुआ था, x+2 को भी एक दफा लिख लेंगे क्योंकि वो भी दो दफा लिखा हुआ था। अब हम लिखेंगे जी एलसीएम। तो एलसीएम बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, इसके मल्टीपल के बराबर होता है। तो एलसीएम बराबर आ जाएगा जी, कॉमन फैक्टर था 1 और नॉन कॉमन फैक्टर है जी 3x+2, फिर x+3 और फिर x+2। ये इसके ना आगे अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से इसका जवाब आ जाएगा 3x+2, फिर x+3, फिर x+2। तो ये इसका ना फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल से कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 16, इसने इस तरीके से सॉल्व होना था। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 18 19 और 20 ये रह गए हैं। तो अभी हमारे पास तकरीबन 3 मिनट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमने क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 ना ये कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि ये ज़रा क्वेश्चन बड़ा इसके फैक्टर जो है ना बन तो जाएंगे, इतने मुश्किल नहीं है। मसलन एक हमारे पास ये टर्म है, एक हमारे पास ये वाली टर्म है, और एक ये वाली टर्म है। तो इनमें से फिर हमने ना पहले एक दफ़े इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो हमारे पास चीज़ कॉमन ली जा सकेगी उसको हम कॉमन ले लेंगे, फिर इसको ना करना पड़ेगा। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसको कल के लिए रखते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी इनको करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये वाली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इधर से तमाम चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं ना वो उन्होंने इस जगह पर लिखे हुए हैं। तो इस वजह से ना इनको ज़रा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो ये वाला एक दफ़ा हम कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद टाइम बचेगा तो हम फिर इसके एमसीक्यूज जो है ना ये इस जगह पर जो दिए हुए हैं इन्हें भी देख लेंगे। उसके बाद अगर आप 2 चैप्टर कहेंगे वो स्टार्ट कर लेंगे, 3 कहेंगे उसको स्टार्ट कर लेंगे, जो आप कहेंगे ना वही स्टार्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें।